आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। काल इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के डीएम कार्यालय पर। मामला पत्रकारों के साथ एक बार फिर उभर आया है। लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर पूरे भारत की बात करें तो पत्रकारों के साथ कहीं ना कहीं अभद्रता होती है, कहीं ना कहीं मारपीट होती है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर हत्या का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए गोरखपुर में एक पत्रकार हमारे साथ हैं जो यहाँ पर मौजूद है, अमित ओझा जी। इन्होंने मंजरिया बुजुर्ग के घपले को और घोटाले को उजागर किया करने की हिमाकत की, जिसका फलस्वरूप इनको वहां के तथाकथित ग्राम प्रधान ने धमकी भरा फोन किया और धमकी दे डाली, यहाँ तक से जान और माल की धमकी दे डाली, जिसकी गुहार को लेकर के यहाँ डीएम साहब के यहाँ आए हैं और उन्होंने अपने पत्रक उनको सौंपा है। डीएम साहब ने क्या कुछ कहा इनसे, क्या इनकी परेशानी थी, किस बात पर यह विवाद इतना हुआ, आइए हम इन्हीं से जानते हैं क्या विवाद था। देखिए, एक कहा जाता है ना, आपने कहावत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुछ ऐसा ही हाल मंजरिया बुजुर्ग का है। कागजों में वहां पे जो प्रधान है उन शंभू शरण सिंह है, लेकिन जो हमारे पास फोन आया वो आया मोनू सिंह और आदर सिंह का। जब उनका पहली बार जब फोन आया तो हमने ये कहा कि भाई ठीक है, आप अपना बयान दे दीजिए। लेकिन अब जब वो आपके प्रधान ही नहीं है तो भाई उनका बयान हम कैसे चला सकते हैं? वो किसी रूप में आधिकारिक तौर पे तो है नहीं। अब वहां पे जो आपका पंचायत भवन बना है वो बना है एकदम नदी के किनारे, ना वहाँ बिजली। आपने उनसे पूछा था कि आप प्रधान नहीं है, फिर किस हैसियत से आप हमसे बात कर रहे हैं? भाई उनकी जो रिकॉर्डिंग है शायद आपने सुनी होगी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इसको साबित नहीं कर पाएंगे। तो हमने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई हमें इसको साबित करने की जरूरत क्या है, ये तो बीडीओ साहब, डीएम साहब जो वहाँ के लोग हैं वो साबित करेंगे ना कि कागजों में उन्होंने किसको प्रधान विजयी घोषित किया है। लेकिन उनका यही कहना है कि भाई आप कोई भी मीडिया वाला ये साबित नहीं कर पाएगा कि वो प्रधान नहीं। अब वो किसके वजह प्रधानी चला रहे हैं ये तो फिर अपने आप में एक बड़ा सवाल है, ये तो शासन ही जांच कर सकता है। लेकिन पत्रकारों को जो धमकी देने वाला मामला है ये आज की डेट में बहुत आम हो चुका है। और अगर पत्रकारिता आज की डेट में ऐसा पेशा बन चुका है जिसमें आपको तनख्वाह मिले या ना मिले, कोई आपको सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जैसे इंसान आज की डेट में दवा पे जी रहा है, वैसे ही पत्रकारों को भी अब आदत डाल देनी चाहिए कि 2 धमकी सुबह, 2 धमकी दोपहर और 2 धमकी शाम, तभी आपको अच्छी नींद आ पाएगी रात में। अच्छा, वहाँ के प्रकरण को लेकर आप यहाँ डीएम साहब के आए, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब चूंकि अनुपस्थित थे, मुख्यमंत्री का जो है कार्यक्रम लगा हुआ था, तो हमने एडीएम प्रशासन जो है आपके सहदेव मिश्रा हैं उनको हमने एक ज्ञापन दे दिया। अब ज्ञापन पे उन्होंने एक जांच कमेटी बनाने का जो आश्वासन दिया है, उसके बाद जांच होगी। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि बीते दिनों ब्रह्मपुर ब्लॉक में लगातार घोटाले हुए थे और हमारे स्टिंग में ऑन कैमरा वहां के सचिव अमित चौधरी ने ये तक कह दिया था कि पूरे विभाग में मैं अकेला चोर नहीं। कई बार जांच हुई, लेकिन जांच के नाम पे जानते ही हैं हमारे वहां जांच वैसे ही होती है जैसे बीरबल की खिचड़ी पकती है। इतनी ऊंचाई तक पकेगी कि वहां तक जो है कभी आंच पहुंचती ही नहीं है और फिर ले दे के सब बंद लिफाफे में क्या खेल होता है वो आप भी जान रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण आपसे पॉइंट हम उजागर करना चाहेंगे, उसको अंडरलाइन भी करना चाहेंगे। जिस वक्त आप ज्ञापन दे रहे थे, पत्रक दे रहे थे यहाँ पर डीएम साहब के यहाँ उनकी अनुपस्थिति में, उस वक्त शायद जिन्होंने पत्रक रिसीव किया उन्होंने ये लाइन जरूर कही थी कि हम इसकी जांच करेंगे और जांच की क्या रिपोर्ट आती है वो आपको भी पता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि बीते दिनों में कई ऐसी जांचें हुई हैं। सिर्फ मैं एक मंजरिया बुजुर्ग का मामला नहीं उठा रहा हूँ, आप कभी ब्रह्मपुर ब्लॉक के अंतर्गत बिलवा गांव जाइए और जल्द ही वहां का एक और मामला मैं उजागर करने वाला हूं। वहां पे एक ही घर पे आपका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों आवाज जो है स्वीकृत कर दिए गए और महिलाओं के यहाँ तक बयान है कि एक एक मकान के निवास के लिए प्रधान ने उनसे 20,000 25,000 रुपए लिए और ये सब ऑन कैमरा है। ये अलग की बात है कि कैमरा उनकी जानकारी में नहीं था कि ऑन है, लेकिन गांव के लोग इतने डरे सहमे और इस तरीके से हैं कि लोगों को डरा के धमका के या उनकी मजबूरी का फायदा उठा के उनका जमकर शोषण किया जा रहा है। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? अब तो धमकी भी आ गई, डीएम से शिकायत भी हो गई, अब व्हाट नेक्स्ट? किस मामले में? जो धमकी मिल रही है। खबरें चलती थी, चलती हैं और चलती रहेंगी। जब तक हमारी सांस है तब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये साफ इनका कहना है कि जब तक ये हैं, इस धरती पर मौजूद हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे, खबरें इसी तरह से चलती रहेगी। लगातार ये कहीं ना कहीं उजागर कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार है गोरखपुर और आसपास के एरिया को, और हमेशा इनके साथ कोई ना कोई घटना होती रहती है। उसी को लेकर के आज भी एक घटना हुई जिसको लेकर के डीएम साहब के आए। डीएम साहब के यहाँ साफ ये कहना था कि एक बना दी जाएगी, एक कमेटी बना दी जाएगी, वो जांच करेगी, जांच का जो रिपोर्ट आएगा वो आपको ही पता है क्या रिपोर्ट आना है।
सवाल यह है कि क्या रिपोर्ट आएगी और क्या वो इंगित करना चाहते हैं, ये दर्शकों के ऊपर हम छोड़ देते हैं। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट है हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।